बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के पावर प्लांट्स मंसूबों को गर्दिशी कर्जे के बायस बड़ा झटका लगा। बैंकों ने 1220 मेगावाट के जामशोरो कोल पावर मंसूबे के लिए कर्ज देने से इनकार कर दिया है। वफाकी हुकूमत के पावर प्लांट्स मंसूबों को गर्दिशी कर्जे के बायस बड़ा झटका लगा है। तफसीलात जानते हैं 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी से। सुहेल बताएगा किन वजूहात की बिना पर जामशोरो कोल पावर मंसूबे के लिए कर्ज देने से बैंक ने इनकार कर दिया है। ये मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ये सिचुएशन सामने आई है कि निजी बैंक की जानिब से सरकारी पावर प्लांट्स के लिए कर्ज देने से इनकार कर दिया गया है और कोई भी पावर मंसूबा कर्ज के बगैर तामीर नहीं किया जा सकता। 92 न्यूज़ को मसूल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक जामशोरो कोल पावर मंसूबा जिसके लिए 21 अरब रुपए दरकार थे, लेकिन अब बैंकों ने ये इनकार कर दिया है चूंकि गर्ची कर्जा इस हद तक बढ़ चुका है, अनसर्टेनिटी है, बैंक रिलायबल नहीं हो पा रहे इस मंसूबे पर, जिसकी वजह से उन्होंने इनकार किया है। मजमूई तौर के ऊपर जो हमारा गर्शी कर्जा है वो 2300 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है। यही वजह है कि पावर डिवीज़न ने वफाकी हुकूमत से दरखास्त की कि इस मंसूबे के लिए जो रकम अब बैंक देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये मंसूबा 5 साल से पहले तखीर का भी शिकार है, तो हम इस मंसूबे की तकमील लाजिमी है जिसकी सलाहियत 1220 मेगावाट है। वफाकी हुकूमत अब ये रकम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए से इंतजाम करे और फ्रंट लोडिंग लोन के जरिए से आइंदा आने वाले सालों में इसकी एडजस्टमेंट कर ली जाए। ताहम वफाकी हुकूमत की जानिब से इस मामले के ऊपर बरहमी का इजहार करते हुए ये इस बात की इंक्वायरी की भी हदायत की गई है कि 5 साल में ये मनसूबा मुकम्मल क्यों नहीं हुआ, तखीर के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। ताखीर के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी। लाहौर हाई कोर्ट में शुगर मिल से चीनी का स्टॉक जबरदस्ती उठाने के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने शुगर मिल्स के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दिया है। समाअत का मजीद अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शकील सईद से। शकील सईद, बताइएगा आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत में क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में शुगर मिल से 1288 मैट्रिक टन चीनी का स्टॉक जबरदस्ती उठाने का इक़दाम जो है मुख्तलिफ शुगर मिलों की जानिब से चैलेंज किया गया था। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने आज इस दरख्वास्त पर समाअत की और इंतजामिया को शुगर मिल्स के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया है। अदालत ने केस की समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। फाजिल जज ने ला अफसर को हुक्म दिया है कि वो मुतलका जो इंतजामिया है, हुकूमती इंतजामिया, उनको अदालत के फैसले से आगाह करें और उस हुक्म पर अमल दरामद करके अदालत में भी जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत के रूबरू जो है शुगर मिल्स की जानिब से वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ज़बरदस्ती जो है वो स्टॉक उठाया जा रहा है। जो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और आज जो है शुगर मिल्स के बाहर जो है वो इंतजामिया मौजूद है। अदालत जो है अपने तहरीरी हुक्म जो है वो जारी कर दे, जिस पर अदालत का कहना था कि ला अफसर जो है इस अदालती हुक्म को इंश्योर करेंगे और मुतलका जो इंतजामिया है उनको आगाह करें, अदालत के हुक्म से आगाह करें और 29 सितंबर तक जो है शुगर मिलों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई ना की जाए। शुगर मिल की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हमारा मामला वज़ारत खुराक के पास ज़ेर समाअत है। वज़ारत खुराक की एपलेट कमेटी कंट्रोलर जनरल ऑफ प्राइस के पास होते हुए डिप्टी कमिश्नर ने जो है ये हुक्म जारी कर दिया है। अदालती हुक्म पर फैसला वज़ारत खुराक के पास होने पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से चीनी उठाने का हुक्म जो है वो गैर कानूनी है। अदालत डिप्टी कमिश्नर के जारी अहकामात को कालेदम करार दे। अदालत ने इस दरख्वास्त पर जो है ये फैसला जारी किया है और इंतजामिया को हिदायत की है कि शुगर मिल के खिलाफ 29 तक जो है वो कार्रवाई ना की जाए। अदालत ने केस की समाअत जो है 29 तक मुलतवी कर दी है और केस को मजीद समाअत के लिए जस्टिस शाही जमील का पास के पास जो है वो लगाने की हदायत की है। जी ठीक है शकील सईद, ये भी बताएगा कि इससे पहले कौन से जज इस केस की समाअत कर रहे थे और इस दरख्वास्त में किस किस को फरीक बनाया गया था? जी बिल्कुल, इस दरखास्त ये इस हवाले से शुगर मिलों में चीनी की कीमतों के हवाले से केस की समाअत जस्टिस शाही जमील जो है वो कर रहे हैं। आज जो शुगर मिल की जानिब से दरखास्त दायर की गई है उसमें पंजाब हुकूमत, वज़ारत खुराक समेत जो है वो दीगर को फरीक बनाया गया है। शुगर मिल्स की जानिब से जो है वकला जो है सलमान अकरम राजा और शहजाद एडवोकेट समेत दीगर जो है वो अदालत में पेश हुए थे और अदालत में जो है शुगर मिल का तफसीली मौक़िफ़ जो है उन्होंने वो पेश किया और
عدالت سے استدعا کی کہ جو فوری کارروائی کی جا رہی ہے وہ اس کو عدالت جو ہے وہ روکے، کیونکہ کیس اب بھی زیر سماعت ہے۔ ہمارا جو عدالت کے سامنے موقف ہے وہ یہ ہے کہ چینی کا سٹاک جو ہے وہ زبردستی اٹھانے کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، وہ غیر قانونی قرار دے کر کالعدم کیا جائے۔ عدالت نے اس پر شوگر مل کے وکلا کو کہا کہ چونکہ یہ کیس جسٹس شاہی جمیل کے پاس زیر سماعت ہے، لہٰذا اس کو ادھر بھجوا دیتے ہیں، جس پر جو شوگر مل کے وکلا تھے ان کا کہنا تھا کہ آج جو شوگر راجڈیل کے مقامی ہال میں برٹش پاکستانی فاؤنڈیشن اور آل فور یوتھ کی جانب سے پروقار یوتھ ایوارڈ تقریب منعقد کی گئی، جس میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد سمیت کاؤنسلرز اور کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا احوال راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ راجڈیل کے مقامی ہال میں برٹش پاکستانی فاؤنڈیشن اور آل فار یوتھ کی جانب سے ایک پروقار اور خوبصورت یوتھ ایوارڈ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں گریٹر مانچسٹر سے تعلق رکھنے والے نوجوان جنہوں نے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، انہیں مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عرفان چشتی اور لیڈر آف دی ہاؤس راجڈیل کونسل کونسلر ایلن بریڈ کا کہنا تھا کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں اور ان کا مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینا نہایت خوش آئند ہے، اور اس طرح کی تقریبات منعقد کرانے سے نوجوان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ When young people are distraught, and in particular distraught with not so young people, then it's an obligation for us to do something about that. And the distress was that mosques and imams like me and others aren't doing enough for the youth. I can't stay because I've got other events on this evening. I've pushed into another. I'm sure there is food in them. Yeah, there is. I thought there would be. Okay. For those who know me, this is the ward I represent. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈپٹی لیڈر آف دی کونسل عدالت علی اور دوسرے شرکاء کا کہنا تھا کہ آج کی اس تقریب میں اتنی تعداد میں نوجوانوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان مختلف فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لے کر ملک کا نام روشن کریں گے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے بوڑھے لوگ جو ہے نا وہ کبھی وہ پاکستان ڈے مناتے ہیں، کبھی کشمیر ڈے مناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی پوئٹری کرتے ہیں، یوتھ کو کبھی بھی انگیج نہیں کرتے، لیکن آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ حال میں بہت کم بوڑھے لوگ ہیں ہماری طرح اور سب ینگسٹر ہیں۔ I'm absolutely delighted with Atifa Shah and her team Mecca here, and also Hassan for working in partnership in this initiative, and it's really good to see a lot of turnout, the youth, the councillors and the local businesses who have come forward and acknowledge the good work. پیسے کلیکشن کرتے ہیں غریب ملکوں کے لیے، جیسے پاکستان کے لیے کافی انہوں نے سپورٹ کی ہے، اور دوسرا فلسطین کے لیے اور کشمیر کے یہاں یہاں ضرورت ہے۔ یہ ویری امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ریکگنائز کیا کہ یہ ہماری تیسری چوتھی جنریشن یوتھ ہے۔ Alhamdulillah, an amazing event here at Customer Community Centre Rochdale, hosted by All for Youth and BPF. Our main maqsad initiative was to attract the youth, to award the youth for their amazing efforts. This is thanks to British Pakistan Foundation and Global Livelihoods, and me as a youth member as well. I'm really delighted to see everyone here, even artists that don't actually attend events like this. Today we are at the All for Youth program hosted by Brother Hassan Bhai. Alhamdulillah, it's an honor to be here today. یہاں پہ ماشاءاللہ کافی لوگوں کو ایوارڈ بھی ملے ہیں، مجھے بھی ایوارڈ ملے ہیں الحمدللہ۔ تقریب میں محمد اسماعیل، عبداللہ اور پرنس نسیم نے خوبصورت کلام پڑھ کر سما باندھ دیا۔ گل بن گئی قدم مبارک سونے
तकरीब में डिप्टी लीडर ऑफ द कौंसल कौंसलर अदालत अली, कौंसलर समीना जहीर, कौंसलर शकील अहमद, समाजी शख्सियत मोहम्मद अजीज, कौंसलर बली शीरी ने खुसूसी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉसडेल। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज़ लंदन में ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से लाइफ सेवर्स के उन्वान से एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन और मर्द हजरात को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुतालिक ट्रेनिंग देगी। तफसलात ईस्ट लंदन से सलीम साबरी की रिपोर्ट में। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज़ लंदन में ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से लाइफ सेवर्स के उन्वान से ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें ख़वातीन और मर्द हजरात को ट्रेनिंग दी गई। मुख्तलिफ सेक्शंस में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुतालिक बताया गया। डॉक्टर्स ने ग्रुप्स की शक्ल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद, चोकिंग और हार्ट पंपिंग की ट्रेनिंग दी। ख़वातीन, मर्द और बच्चों की एक कसीर तादाद इस ट्रेनिंग सेशन से मुस्तफ़ीद हुई। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मरकज़ लंदन के इंचार्ज अलामा सादिक कुरैशी, डॉक्टर अंस समेत दीगर शुरका का कहना था कि आज के ट्रेनिंग सेशन में 3 नकात की ट्रेनिंग दी गई। अगर कोई सांस नहीं ले पा रहा या खून नहीं रुक रहा और किस तरह एम्बुलेंस को कॉल करना है, ये तमाम बातें डॉक्टर ने शुरका को बताई। यूथ को और एल्डर पीपल को सिखा रहे हैं कि अगर एनी इंसिडेंट होता है तो वो दे कैन सेव अ लाइफ विद इन सेकंड्स बिफोर एनी इमरजेंसी सर्विसेज कम टू देयर डोर। We're teaching some basic life support skills, so we've gone through what steps you need to do if somebody's collapsed in front of you, so the Dr. ABC's algorithm, moving on to recovery position if the person is breathing and unresponsive, and then also what to do if somebody's choking. So hopefully we've been able to enlighten the people of this community on what to do in these sort of situations. It's been a great day so far. Yeah. एम्बुलेंस आने से पहले उसके मतलब लाइव जो प्रोग्राम कराया जा रहा है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ माशाल्लाह अच्छे डॉक्टर आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कि इंसानी ज़िंदगी बचाने का ये मेन तरीका है और सारी ज़िंदगी सबसे कीमती है, इसको बचाने के लिए जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ये एक काबिल तहसीन है। 3 निकाती फार्मूला है। एक है CPR, जब कोई इंसान सांस ना ले सके तो उसको कैसे महफूज किया जाए। दूसरा, अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो उसकी रिकवरी पोजीशन क्या होगी। साथ ही साथ एम्बुलेंस को भी कॉल किया जाए, हेल्प के लिए भी पुकारा जाए। हम लोगों ने इधर ग्रुप्स की शक्ल में जो लड़कियों के ग्रुप्स हैं उनको हमने 3 कंडीशंस में डिवाइड किया हुआ है और ये 3 पोजीशन और 3 स्किल्स सिखाई जा रही हैं, जिनमें से लाइफ सेविंग स्किल्स में जो है CPR है और रिकवरी पोजीशन है और चोकिंग हैज़र्ड से भी मुतालिक बताया जा रहा है। और यहाँ पे हमारी स्टे होम मम्स भी हैं और एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा भी हैं और हम लोग इस चीज़ को जो है जितना हो सके वुमेन जो घर में रहने वाली हैं उनको तालीम याफ्ता करें, उनको ये चीज़ बता रहे। I'm here today at Minhaj al-Quran Masjid. I'm part of BIMA, which is the British Islamic Medical Association. We're here today delivering something called basic life support. Here we are teaching CPR, choking and the recovery position. CPR का वो लाइव प्रोग्राम दिखा रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, यंग जूनियर डॉक्टर्स हैं जो कि बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ऐसे लोगों को जिनको कि इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। ख़वातीन की ट्रेनर डॉक्टर राबिया वड़ाइस ने कहा कि ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें लोगों को इस बात की ट्रेनिंग दी गई है वो किस तरह इब्तदाई तौर पर मरीज को एम्बुलेंस से पहले तिब्बी इमदाद फराहम कर सकें। राना दीन मोहम्मद ने कहा कि इस किस्म की ट्रेनिंग मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो इमरजेंसी की सूरत में लोगों को इब्तदाई तौर पर हार्ट पंपिंग और चोकिंग के जरिए सांस बहाल रखने में मदद दे सकें। आखिर में ट्रेनिंग वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट और तहाइफ दिए गए। आयरलैंड में आयरिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल एसोसिएशन ने वसीयत, विरासत और इस्लाम के मौक़िफ़ पर ऑनलाइन वेबिनार मुनक़्क़िद किया, जिसका मकसद आयरलैंड में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ रहते हुए इस अहम जिम्मेदारी से रूशनास करवाना था। फैसल मिर्ज़ा रिपोर्ट करेंगे। वसीयत और विरासत और इसी मौजू पर बात करने के लिए आयरिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल एसोसिएशन ने एक ऑनलाइन वेबिनार मुनक्किद किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और पैनल पर मौजूद वकला और अकाउंटेंट से सवालों जवाब भी किए। प्रोग्राम मॉडरेटर हारून खान ने स्पीकर्स का तारुफ करवाने के साथ साथ इस अहम मौजू की अफादियत और कैसे वसीयत ना होने की वजह से हमारी फैमिलीज को यहाँ अजियत से गुजरना पड़ रहा है बारे तफसीलात बताई। Within 48 hours, because the father was going in a walk and he got a fatal accident, and then the mother did the suicide because she can't tolerate this
loss. So this talk or this presentation may help to provide this solution of the other families, at least prepare for those kind of the incident that should not happen. आईपा के सदर डॉक्टर खालिद ने आईपा की जानिब से मुनक्किद किए गए प्रोग्राम्स बारे हाजरीन को रिपोर्ट पेश की। इसके बाद बैरिस्टर फैसल खान ने वसीयत की इस्लाम में अहमियत बारे बात की और इस बात पर जोर दिया कि ये मजहबी जिम्मेदारी है कि वसीयत लिखी जाए और आयरलैंड में रहने वाले पाकिस्तानियों को वसीयत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। Alhamdulillah, Irish Pakistani Professional Association has organized a successful webinar on will, inheritance and Islamic view. Pakistani and Irish legal experts and scholars explained its importance and also clarified many queries on will and inheritance in Ireland. This event is specifically focused towards Islamic wills, but in general this is a very, very important subject and it should be addressed by everyone with great deal of concern and utmost detail, because not only does this affect your estate whilst you're living, but it would affect your heirs afterwards. बैरिस्टर मुजीबुर रहमान ने आयरलैंड के कानून और इस्लामिक विल बारे बात करते हुए कहा कि बच्चों के बारे में कैसे वसीयत बनाई जा सकती है। मुफ्ती ज़िक्रिया यूसुफ ने कहा कि इस्लाम में औरत सेकंड क्लास शहरी नहीं है। इस्लाम ने सबके लिए हदूद मुतय्यन कर दी हैं और सबके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ पेश किया है। आयरिश पाकिस्तानी प्रोफेशनल एसोसिएशन ने आज का प्रोग्राम तरतीब देकर कम्युनिटी की बहुत अच्छी तौर पे खिदमत की है, क्योंकि कम्युनिटी को बताया गया कि वसीयत के क्या अहकामात हैं और उसकी क्या कम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर वसीयत ना हो तो आयरलैंड में वरासत की। इसी तरह टैक्स के मुतालिक बातचीत की गई और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में इन केस अगर उनके वालिदैन फौत हो जाते हैं। जॉन होबन ने बताया कि ट्रस्ट कैसे बनाते हैं और इसके जनरल कानून क्या हैं, बच्चों की निगरानी बारे कानून क्या कहता है और किस तरह लाहे अमल आसानी पैदा कर सकता है। मार्टिन ने एमरजेंसी वसीयत बारे बात करते हुए बताया कि ये कैसे बनाई जा सकती है और वसीयत बारे टेक्निकल मसाइल और उनको कैसे हल किया जा सकता है। विल्स एंड इनहेरिटेंस के ऊपर आईपा ने इससे पहले भी एक सेमिनार मुनक्किद किया था और इस दफ़ा के सेमिनार में भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। सवाल व जवाब की नशिस्त भी हुई, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि लोग इस अहम ज़िम्मेदारी को समझें और इसे ज़रूर पूरा करें। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। सऊदी अरब में रियाज क्रिकेट लीग के ज़ेर एहतमाम यौमुल वतनी इंटर लीग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का इख्तिताम हो गया, जिसमें 4 फाइनल मैचेस खेले गए। खिलाड़ियों को इनामात देने के लिए सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान समेत प्रिंस अब्दुल्ला बिन सुल्तान बिन नासिर बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद पहुंचे और खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में रियाज क्रिकेट लीग की जानिब से यौमुल वतनी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के 4 फाइनल मैचेस खेले गए, जिनको देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद पहुंची, जबकि ग्राउंड के अंदर खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और सनसनीखेज खेल पेश किया, जिस पर शायकीन ने इन्हें भरपूर दाद दी। खिलाड़ियों में इनामात देने के लिए RCL के डिप्टी चेयरमैन प्रिंस अब्दुल्ला बिन सुल्तान बिन नासिर बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने और सफारत खाना पाकिस्तान के नायब सफीर टीपू उस्मान वेलफेयर अताशी नवीद अफजाल, मलिक अबू बकर और दीगर कम्युनिटी मेंबरान शरीक थे। इस मौके पर फाइनल्स जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए गए, जबकि प्रिंस अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी कोशिश है कि खिलाड़ियों को दीगर सहूलियात से आरास्ता करने के अलावा जदीद ग्राउंड भी मुहैया किए जाएं, ताकि सऊदी अरब में क्रिकेट का खेल बेहतर अंदाज में फरोग पा सके। सफारत खाना पाकिस्तान के नायब सफीर टीपू उस्मान का कहना था कि ये बड़ी खुशी की बात है कि सऊदी अरब में दीगर ममालिक के खिलाड़ियों के अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। RCL के सदर हनीफ बाबर ने कहा कि RCL सऊदी अरब में क्रिकेट को आगे बढ़ाने और इसके हवाले से बेहतर इक़दामात के लिए कोशा है और हम सऊदी हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं कि वो क्रिकेट के खेल की सरपरस्ती कर रही है। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। तुर्की हो या कब्रिस,
साइप्रस दुनिया भर में पाकिस्तानी खाने लोग शौक से खाते हैं और खानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। पाकिस्तानी स्पाइसी खाने जिसमें बिरयानी, चिकन कोरमा, चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई दूसरों की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। यूके, यूरोप और एशिया से जो कब्रिस में सैर व सियाहत के साथ पाकिस्तानी खाने भी खाते हैं, उनसे मिलवा रहे हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे आतिफ भट्ट अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तानी खाने तुर्की, यूके और एशिया समेत दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अलावा गोरे भी पाकिस्तानी खाने पसंद करते हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बरतानवी शहरी भी पाकिस्तानी खानों की तारीफ किए बगैर ना रह सके और कहा, हम काफ़ी अरसे से यहाँ साइप्रस में आते हैं। पाकिस्तानी चिकन बिरयानी लज्जत में इसका कोई सानी नहीं, हम खाकर बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। दूसरे शहरी ने कहा कि मैं 11 साल से मुसलसल यहाँ आ रहा हूँ। मैं हर दफ़ा आकर पाकिस्तानी खाने ही खाता हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी खाने बेहद पसंद हैं। And this is lovely compared to some of the other ones that we've been to. बहुत अच्छा मुल्क है, सुकून है यहाँ पर, लोग अच्छे हैं इधर के, कोई टेंशन नहीं है। वर्क परमिट पे आप आए, विजिट पे आए, जिस तरह भी आए, ये मुल्क हम सब के लिए, पाकिस्तानी के लिए बेहतरीन है। कोई भी आदमी इधर वर्क परमिट हासिल करना चाहे तो ऑनलाइन भी मिल सकता है या किसी की मदद से भी मिल सकता है। पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा इम्तियाज़ का कहना था कि जो भी शख्स साइप्रस में कारोबार या जॉब के लिए आए, हम उनको हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। यहाँ भी कारोबार के बहुत मौके हैं। साइप्रस बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल जगह है, बहुत सुकून है और बड़े अच्छे लोग हैं इधर के, प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो वैराइटीज़ भी काफ़ी मिल रही हैं। अगर कोई छुट्टियों पे आना चाहता है, हमारे काफ़ी भाई हज़ारों में काम के सिलसिले में भी इधर पाकिस्तानी भाई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह है। थोड़ा सा मसलन पैसा चाहिए, लेकिन बाद में आप जब आप कंपनी बनवा लेते हैं तो फिर आप उसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। या अभी काफ़ी हमारे इधर पाकिस्तानी भाई नेशनल भी हैं, उनके नाम पे आप खोल सकते हैं या किसी सिक्योरिटी आदमी के नाम पे खोल सकते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमा रियासत का कहना था कि मैं यहाँ 5 साल से मुकीम हूँ, यहाँ होटल में जॉब कर रहा हूँ, इलाज मुआवजे के साथ हर सहूलत मुयस्सर है, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। यहाँ बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अमारात में मुकीम दीरबाला दीर पाइन मालाकंड डिवीज़न की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से APML के सूबाई सदर बुजुर्ग सियासतदान मियाँ सुल्तान यूसुफ बादशाह के एजाज़ में इशाइया तकरीब का अहतमाम हुआ, जिसमें KPK से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी, समाजी और सियासी जमातों के मेंबरान और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम अफराद शरीक हुए। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट देखिए। UAE में मुकीम मालाकंड डिवीजन की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से APML के सूबाई सदर मियाँ सुल्तान यूसुफ पाचा के एजाज़ में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में शारजा की मरूफ कारोबारी शख्सियत दीर शाही खानदान के चश्मो चराग समीउल्लाह खान अखवान ने खसूसी शिरकत की। मुकर्ररीन ने मेहमान खसूसी को खुशामदीद कहा और हुकूमत पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल के हल के लिए मुस्बत इक़दामात उठाएँ। तकरीब में यूसुफ बादशाह, शाहिद अली, आदिल खान, सैयद जमाल शाह, नज़ार खान, यूसुफ ज़ाई और दीगर अमादीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर मालाकंड डिवीजन में पिछले दिनों होने वाले नाखुशगवार वाक़े में शोधा के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़रत की दुआ भी की गई। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब के मुंतका शर्क़िया के शहर अल-जबील में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यौमुल वतनी के हवाले से तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें पार्टी रहनुमा और वर्कर्स ने पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से इज़हार ख़याल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जबील रीजन के सदर आलम शेर खान न्याज़ी की जानिब से मुनक़्क़िदा तकरीब में PTI सऊदी अरब की क़यादत के अलावा इंटरनेशनल चैप्टर मिडल ईस्ट के डिप्टी सेक्रेटरी अकील आराई ने भी शिरकत की। इस मौके पर PTI सऊदी अरब के सदर मुफ्ती उज़ैर भुट्टा और जनरल सेक्रेटरी नज़ाकत अली गुज्जर का कहना था कि पाक सऊदी ताल्लुकात सियासी, सिफारती और अवामी सतह पर न सिर्फ मजबूत है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई है और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रिश्ते उस्तवार हुए। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने सऊदी भाइयों के साथ खड़ी है और उनकी खुशियों में बराबर की शरीक है। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून की जानिब से पाक सऊदी दोस्ती के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर, आला सऊदी शख्सियात समेत पार्टी वर्कर्स और दीगर सियासी जमातों के अफराद शरीक हुए। उमर अली की रिपोर्ट।
सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन की जानिब से मुनक्कद होने वाली रंगारंग तकरीब के शुराका ने पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से भरपूर जोश और जज्बा दिखाया। मिली नगमों और ढोल की थाप पर दोनों ममालिक के परचम लहराकर लाजवाल दोस्ती को उजागर किया गया। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर का कहना था कि सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का अहम तरीन मुल्क है। हरमैन शरीफैन की बदौलत पाकिस्तानियों के दिल इस सरजमीन के साथ धड़कते हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे के मुश्किल वक्त के साथी हैं और ये मिसाली दोस्ती हर लिहाज से मजबूत और मुस्तहकम हो रही है और 27 लाख पाकिस्तानों का सऊदी अरब दूसरा घर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रीजन के सदर खालिद अकरम राना का कहना था कि हम पाक सऊदी ताल्लुकात पर फख्र करते हैं और उनको फरोग देने में हमेशा से अपना किरदार अदा करते आए हैं। सऊदी अमीर मतब बिन सयान आल सऊद का कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखता है और इसे मुस्लिम दुनिया का एक ताकतवर मुल्क समझता है और ये ताल्लुकात ऐसे ही फरोग पाते रहेंगे। शिमाली कब्रिस का इलाका सियाहती लिहाज से अपनी एक मिसाल है और हर साल लाखों सयाह लजीज खानों के लिए पुरकशिश मकामात की सैर करके लुत्फ अंदोज होते हैं। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे आतिफ बट तुर्की के ज़ेरे इंतज़ाम इस खूबसूरत इलाके की सैर करवा रहे हैं। इस रिपोर्ट में शुमाली कब्रस का इलाका सियाहती लिहाज से हर साल लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। कब्रस एक ऐसा जजीरा है जो आधा तुर्की और आधा यूनानी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है। हर साल लाखों गैर मुल्की सयाह तुर्क साइप्रस आकर मज़ेदार खाने सयाहती मुकामात की सैर करने आते हैं। यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी खासी तादाद मुकीम है। बाज़ लोग अपना बिजनेस करते हैं, बाज़ लोग यहाँ पर अपना रोजगार कमा कर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पाकिस्तानी वर्करों को वर्क परमिट भी दिया जाता है, जिससे इलाज मुआलजे में उनको फ्री सहूलत दी गई है। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तुर्क शुमाली कब्रस का इलाका लफकोशा, जिसकी हदूद जनूबी कब्रस ग्रीक साइप्रस के साथ मिलती है, एक तरफ आजान की सदा गूंजती है तो एक तरफ चर्च की घंटी की आवाज आती है। साडे पाकिस्तानियों ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿस्तानियों ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਟ के पाकिस्तानी उधर छाला मारते हैं, पाकिस्तानियों का नाम बदनाम होता है। 74 से जो नॉर्थ और साउथ साइप्रस है जो पहले इकट्ठी होते थे, जब 1974 में इनकी जंग लगी है तो टर्किश साइप्रस और जो ग्रीक साइप्रस है वो अलहदा हो गए हैं। और आप ये देख रहे हैं कि उन्होंने उसको बार्डर लगा दिया था कि लोग पहले इतनी तार इस इधर नहीं लगी होती थी कि लोग इधर आसानी से उधर जा सकते थे, लेकिन जब गैर मुल्कियों ने इधर से क्रॉस करना शुरू कर दिया है गैर कानूनी तरीके से, तो उन्होंने मसलन अपनी सिक्योरिटी को महफूज करने के लिए, सख्त करने के लिए ये उन्होंने तार लगा दिया। और आप ये देख रहे होंगे, पहले आपको दिखाया है कि इधर फौज भी आई है, इधर नॉर्थ साइप्रस की जो टर्किश की फौज खड़ी हुई है और आपके पीछे जो हम ले रहे हैं ये साउथ साइप्रस है जो यूरोप का हिस्सा है। जी खाने माहौल बहुत अच्छा है, हलाल फूड है, तकरीबन आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, हर किस्म के खाने बहुत अच्छे हैं, इनका खाना वगैरह भी है। पाकिस्तानियों को भी चाहिए अगर वो अपनापन दिखाते हैं तो ये भी उनके साथ अपनापन ज़ाहिर करेंगे। यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। चाइना बाजार की क्या बात है, सयाह यहाँ से खरीदो फरोख्त करते हैं। जी मैं आज शुमाली और जनूबी साइप्रस के बॉर्डर पर खड़ा हूँ। यहाँ पर साइप्रस की हदूद ख़त्म होती है और यूनानी साइप्रस की हदूद स्टार्ट होती है। ये वो जगह है जहाँ पर आकर आपको वीज़े के हसूल के बाद कंट्रोल करके आगे जाना पड़ता है। आतिफ बट 92 न्यूज़ किब्रस तुर्की।